6 चीजें जिंदगी में ऐसी हैं जिसे मनुष्य नहीं बदल सकता। कितनी चीजें? 6 चीजें जो इंसान के हाथ में नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। ये ब्रह्मा जी के कंट्रोल में है, ये आपके हमारे कंट्रोल में नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। भावी प्रबल है, इसलिए वृथा की चिंता छोड़ करके और सिंहासन पर बैठो। भरत जी चौंक पड़े, बोले महाराज गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके हर एक वचन हमारे लिए हितकर हैं। गुरु के माता पिता के वचनों में कभी संशय नहीं करना चाहिए। पर महाराज मैं सत्य कहता हूं, अगर मैंने इस सिंहासन पर अपना स्थान रख लिया और इस सिंहासन पर मैं बैठ गया तो सच कह रहा हूं, इस पृथ्वी में महाराज सुनामी आ जाएगी, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्यों? क्योंकि भरत राजा बन गया है, इसलिए भरत राजा नहीं बन सकता। भरत राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी। आजकल लोग कहते हमको आगे करो, हमको राजा बनाओ, अगर हमें राजा नहीं बनाओगे तो तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। भरत जी कहते मुझे अगर राजा बना दोगे तो प्रलय हो जाएगा। क्यों प्रलय होगा? वशिष्ठ जी ने कहा प्रलय कैसे हो जाएगा? भरत जी बोले कि इसलिए प्रलय होगा गुरुदेव कि अगर कोई और राजा बनता तो पृथ्वी भी, धरती माता भी कहती कोई बात नहीं, इस पर तो मुझे भरोसा ही नहीं था। लेकिन अगर भरत आज राजा बन गया तो पृथ्वी कहेगी अब मैं किसके लिए रुकूं। अगर भरत जैसा व्यक्ति भी राज्य का लोभ लेकर के और राजा बन जाएगा तो मैं भरोसा किस पे करूं? अब मैं किस पर विश्वास करूं? अब तो मेरा यहां से चली जाना ही उचित है। एक संत कहते हैं कि भरत राजा बनेंगे तो पृथ्वी में प्रलय होगा। वशिष्ठ जी ने स्वयं धरती माता से पूछा, हे पृथ्वी बता, क्या ये भरत जी सत्य कह रहे हैं? पृथ्वी माता ने कहा बिल्कुल सच कह रहे हैं। भरत सिंहासन में बैठा तो जहां तक की अयोध्या की सीमा है वो सारी अयोध्या की सीमा मैं सरयू जल में डुबो दूंगी। क्यों? क्योंकि इसी की मां है जिसने मेरी बेटी और जमाई को जंगल बन भेजा है। मैं कभी माफ नहीं करूंगी भरत को। भरत की आंखों में आंसू है। भरत जी कहते हैं जो दोष संसार में पापी से पापी व्यक्ति को भी लगता है वो सारे दोष मुझे लग जाएं। नरक में बड़ी कड़ी से कड़ी यातना भी मुझे मिलेगी, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मुझे अपयश मिले, अपकीर्ति मिले, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनी होकर भी कंजूस है, और उस अतिथि की सेवा और शिव भक्ति में जो चतुर ना हो, उस वैश्य को भी चिंता होती है। वह शूद्र भी सोच करने योग्य है जो ब्राह्मणों का निरादर करता है, बहुत बोलता है, चाहे वह कितना भी प्यारा हो, पर जिसे ज्ञान का अभिमान हो। सोच करने की बात तो वहां पर है जो पत्नी पति को छलने वाली है, कुटिल है, कपटी है, कलह प्रिय है। उस ब्रह्मचारिणी को भी सोच करना चाहिए जिसने अपने व्रत को छोड़ दिया हो। उस गृहस्थ को सोचना चाहिए जिसने महाराज गृहस्थ धर्म का
आचरण करना छोड़ दिया है, उस वानप्रस्थी को सोचना चाहिए जिसने महाराज तप छोड़ करके और संसार में अपने चित्त को लगाना शुरू कर दिया है। उसको भी चिंता करनी चाहिए जो पराया धन हड़पने की चेष्टा करता है। यह सब चिंतन के योग्य निंदनीय है। परंतु गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हारा कोई दोष नहीं, भावी प्रबल, इसलिए तुम इस सिंहासन को ग्रहण करो।